लेकिन ईरान को नजर रखनी होगी अमेरिका और इजराइल के ऊपर, क्योंकि वो धोखे से वार करने के लिए जाने जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनपढ़ ही खीखी वाली विदेश नीति। अमेरिका ने आपका अच्छा उल्लू बनाया मोदी। क्यों आप भारत की प्रतिष्ठा को दुनिया में गिराने का काम कर रहे हैं? बुधवार यानी 8 अप्रैल को मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच खबर आई कि अमेरिका और ईरान दोनों ही देश अगले 14 दिन के सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं। यानी दोनों देशों के बीच आने वाले 14 दिनों तक किसी भी तरह का युद्ध नहीं होगा। खबर आते ही पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर कराने को लेकर अपनी पीठ खुद ही थपथपाई। हालांकि पाकिस्तान के दावे कुछ ही घंटों में गुब्बारे की तरह फूट गए। लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले से ईरान बौखला गया और उसने खाड़ी देशों पर अटैक शुरू कर दिए। इस तरह सीज फायर का बुलबुला भी फूट गया। लेकिन इन सबके बीच सीज फायर के ऐलान के बाद से ही विपक्ष ने पीएम मोदी पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो ये तक कह दिया कि आतंकी देश पाकिस्तान शांति दूत बन गया, गांधी और गौतम बुद्ध का देश अलग थलग पड़ गया। आपको सुनवाते हैं कि संजय सिंह ने इस सीज फायर के ऐलान के बाद क्या कुछ कहा था। नमस्कार जय हिंद साथियों, पूरे दुनिया के लिए एक राहत की खबर है कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध 15 दिनों के लिए शांत हुआ है। 15 दिनों के लिए युद्ध विराम लगा है। लेकिन ईरान को नजर रखनी होगी अमेरिका और इजराइल के ऊपर, क्योंकि वो धोखे से वार करने के लिए जाने जाते हैं। तो क्या 15 दिन के बाद फिर वैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं? इसके बारे में ईरान को सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात, इस पूरे शांति समझौते में, इस पूरी बातचीत में कौन सा देश उभर के सामने आया जो एक आतंकी देश है, जो अपने देश के अंदर प्रशिक्षण शिविर देता है आतंकवादियों को? पाकिस्तान वो शांति दूत बन गया। इसके पीछे की वजह क्या है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनपढ़ ही खीखी वाली विदेश नीति। एक ही खीखी जबरन गले पड़ो वाली जो विदेश नीति है, उसके कारण से आज भारत अलग थलग पड़ गया। अमेरिका ने आपका अच्छा उल्लू बनाया मोदी। पहले आपको इजराइल भेज दिया, वहां आप 2 दिन पहले गए और मेडल पहन के आ गए, और उसके बाद ईरान के ऊपर हमला कर दिया। क्यों आप भारत की प्रतिष्ठा को दुनिया में गिराने का काम कर रहे हैं? यह सवाल देश आपसे पूछ रहा है। क्यों आप ऐसे काम कर रहे हैं जिससे देश की प्रतिष्ठा गिरे? हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश हैं, हम महात्मा गौतम बुद्ध के देश हैं, पूरी दुनिया को शांति का संदेश देते हैं। लेकिन अमेरिका ने आपको अपने परंपरागत मित्र ईरान से अलग कर दिया, आपको अपने परंपरागत मित्र रूस से अलग थलग कर दिया और कहा कि आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे। आपने उसके सामने घुटने टेक दिए। ये क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री? ये इसलिए कर रहे हैं कि उनका दोस्त अडानी भ्रष्टाचार के मामले में अमेरिका में फंसा हुआ है। उनके 2 और करीबी एप्स्टीन फाइल्स में फंसे हुए हैं, और इजराइल के माध्यम से हिंदुस्तान में अपने विपक्षी लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए पेगासस का इस्तेमाल करते हैं नरेंद्र मोदी। इसलिए इजराइल की हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाए। अरे आप हमसे लड़िए ना, विपक्ष के लोगों से जितना लड़ना है लड़िए, लेकिन देश के प्रतिष्ठा को चोट मत पहुंचाइए। आज एक आतंकी देश वो शांति दूत बना हुआ है, और जिस देश ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया, आपकी गलत नीतियों के कारण नरेंद्र मोदी जी, आपकी अनपढ़ ही खीखी और जबरन गले पड़ो की विदेश नीति ने भारत को आज अलग थलग कर दिया। यह हम सब के लिए बहुत दुख और अफसोस की बात है। जय हिंद। बता दें कि एक तरफ इजराइल ने इस समझौते को तोड़ते हुए लेबनान पर हमला किया, वहीं दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग भी शुरू हो गई है। बहरहाल दोनों देशों के बीच ये आधा अधूरा समझौता किस ओर करवट लेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें द न्यूज कटआउट के साथ।